हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे इस चारू चौधरी के एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पीछे की वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद में 1 से लेकर 5 तक के जितने भी भेद हैं सबको पढ़ लिए थे, सबकी परिभाषा और सबके उदाहरण भी देख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा और इसके उदाहरण देखेंगे। जैसा कि सर्वनाम, इसमें पहली लाइन ही लिखी है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं। सर्वनाम की परिभाषा होती है कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहे जाते हैं या सर्वनाम होते हैं। उसी लाइन को यहाँ पे फिर से दोहरा दिया गया है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिस सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो या प्रश्न पूछे जाएं, जिस सर्वनाम के अंतर्गत, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम का परिभाषा। अब हम लोग इसके उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण में क्या क्या आएगा। तो देखिए, इस पूरे उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी उदाहरण हैं सब में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो होगा ही। तो पहला उदाहरण है कि यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता। यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता। प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कैसे आए, तुम कैसे आए। क्या खाया, तुमने क्या खाया या क्या खाया, आपने क्या खाया। कौन आया, कुछ पता वता नहीं है कौन आया। प्रश्न पूछा जा रहा है कौन आया, कौन, क्या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। लास्ट उदाहरण है कि वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है। जिस भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाए जाते हैं। देख रहे हैं सारे उदाहरण में प्रश्नवाचक शब्द आए हैं। क्या, कौन, कैसे, किसको, कहाँ। तो ये तो हो गए प्रश्नवाचक शब्द और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए। प्रश्नवाचक सर्वनाम की ये पूरी परिभाषा हो गई, ये पूरा उदाहरण हो गया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।